नमस्कार, मैं मनोज स्वागत करता हूं प्राइम टुडे में। मगध की ऐतिहासिक धरती जो ज्ञान, तप और संस्कृति की पावन प्रतीक रही है, एक बार फिर शिक्षा के क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। गयाजी के शिक्षा प्रेमियों और विधि क्षेत्र के छात्र छात्राओं के लिए अत्यंत गर्व का बात है कि अनीश पंकज मेमोरियल विधि कॉलेज का शुभारंभ अब हो चुका है। यह संस्थान न केवल विधि शिक्षा का केंद्र बनेगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को न्याय, नैतिकता और संविधान की भावना से जोड़ने का माध्यम भी बनेगा। विधि महाविद्यालय के उद्घाटन समारोह का आयोजन गायजी के एक प्रसिद्ध रिसॉर्ट में किया गया, जहां बिहार के न्यायिक क्षेत्र एवं शिक्षा जगत की कई जानी-मानी हस्तियों ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम का शुभारंभ दिवंगत अनीश पंकज मिश्रा जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर एवं दीप प्रज्वलित करते हुए विद्या की देवी मां सरस्वती की वंदना के साथ विधिवत पूजा अर्चना कर कार्यक्रम का आध्यात्मिक रूप से आरंभ किया गया। कार्यक्रम के शुभारंभ के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में गया जिला सत्र न्यायाधीश मदन किशोर कौशिक, अपर जिला सत्र न्यायाधीश प्रथम नलिनी पांडे एवं डीएलएसए के सचिव अरविंद कुमार दास, मगध विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर एसपी शाही, डॉक्टर सत्येंद्र प्रजापति, प्रिंसिपल जेजे कॉलेज गया, बार काउंसिल ऑफ बिहार के सदस्य मुरारी कुमार, अधिवक्ता हिमांशु के साथ साथ अनेक न्यायिक अधिकारी, वरिष्ठ अधिवक्ता, शिक्षाविद, सामाजिक कार्यकर्ता एवं स्थानीय गणमान्य नागरिक मंच की शोभा बढ़ा रहे थे। सभी अतिथियों ने मिलकर दीप प्रज्वलित कर विधिक शिक्षा के इस नव प्रयास को शुभकामनाएं दी। उद्घाटन के अवसर पर महाविद्यालय परिवार के द्वारा सभी विशिष्ट अतिथियों को अंगवस्त्र, पौधा एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर अतिथियों का भव्य स्वागत एवं सम्मान किया गया। मंच पर उपस्थित प्रत्येक वक्ता ने संस्थान के उद्देश्यों एवं भावी योजना पर प्रकाश डाला और इसके माध्यम से गयाजी जिले में विधि शिक्षा की दिशा में नए युग की शुरुआत बताई। कार्यक्रम का अध्यक्षता मगध विश्वविद्यालय के डीन डॉक्टर डीएन मिश्रा जी के द्वारा किया गया तथा संचालन सपना राजमणि एवं नेहा कुमारी के द्वारा किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला सत्र न्यायाधीश मदन किशोर कौशिक ने कहा कि गयाजी के पावन धरती पर हमेशा से शिक्षा और अध्यात्म का केंद्र रही है। यहाँ नया विधि महाविद्यालय निश्चित रूप से न केवल गयाजी बल्कि पूरे मगध क्षेत्र के छात्र छात्राओं के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इससे विद्यार्थियों को स्थानीय स्तर पर उच्च गुणवत्ता की विधिक शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। मगध विश्वविद्यालय के कुलपति एसपी शाही ने कहा कि विधि शिक्षा सिर्फ पेशा नहीं, बल्कि यह एक सामाजिक दायित्व है। एक वकील, जज या कानूनविद समाज का मार्गदर्शक होता है, इसलिए शिक्षा का यह केंद्र छात्रों में संवैधानिक मूल्यों, न्याय की भावना और सामाजिक उत्तरदायित्व का भी बोध कराएगा। इस अवसर पर कॉलेज प्रशासन के सदस्यों ने कॉलेज की स्थापना से जुड़ी प्रेरणादायक बातों को भी साझा किया। अनीश पंकज की स्मृति में स्थापित यह महाविद्यालय उनके द्वारा दिखाए गए सेवा, संघर्ष और न्याय के मूल्यों को जीवित रखने का प्रयास है। उपस्थित लोगों की आंखें पंकज जी के परिजनों ने मंच से अपने विचार साझा किए। भविष्य की योजनाएं कॉलेज के सचिव प्रियंका ने बताया कि महाविद्यालय में बतलाया कि विधि की परंपरागत शिक्षा के साथ साथ आधुनिक तकनीक आधारित क्लासरूम, ई लाइब्रेरी, मूट कोर्ट प्रतियोगिताएं, केस स्टडी सेमिनार, जुडिशियल इंटर्नशिप और न्यायिक सेवाओं के लिए विशेष कोचिंग भी दी जाएगी। छात्रों को न्यायिक सेवा और लॉ प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए सशक्त मंच मिलेगा। विधि शिक्षा में नई क्रांति की शुरुआत डीएसएलए के सचिव अरविंद कुमार दास, गयाजी जैसे क्षेत्र में विधि महाविद्यालय की स्थापना एक ऐतिहासिक कदम है, जो छात्रों को बाहर बड़े शहरों में जाकर पढ़ने के खर्च से मुक्ति दिलाएगा और स्थानीय प्रतिभाओं को उचित मार्गदर्शन प्रदान करेगा। यह कॉलेज केवल डिग्री देने का स्थान नहीं, बल्कि विचारों की प्रयोगशाला, न्याय की पाठशाला और लोकतंत्र के प्रहरी गढ़ने का केंद्र बनेगा। कार्यक्रम का समापन डॉक्टर डीएन मिश्रा जी के द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। महाविद्यालय के प्रबंध निदेशक, प्राचार्य एवं शिक्षकगणों ने इस आयोजन को सफल बनाने में अभूतपूर्व योगदान दिया। गयाजी वासियों ने इस विधि महाविद्यालय को जिले के लिए वरदान बताया और उम्मीद जताई कि आने
वाले वर्षों में यह संस्थान न केवल राज्य बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाएगा। अनीश पंकज मेमोरियल विधि कॉलेज का शुभारंभ के अवसर पर मगध विश्वविद्यालय के डीन डॉक्टर डीएन मिश्रा जी ने प्राइम टुडे से खास बातचीत में उन्होंने बताया कि आज आप नवादा से आए हुए हमारे अधिवक्तागण हमारे बच्चे जो आए सबका पहले स्वागत अभिनंदन तैयार की पावन धरती पर करते हैं। ये एपी मेमोरियल ट्रस्ट जो है अनीश पंकज मेमोरियल ट्रस्ट, ये के तहत एक रजिस्टर्ड संस्था और इसके तहत इस कॉलेज का स्थापना किया गया संयोग से। आज मान्यता भी इसकी मिली। जब मैं जिला सत्र न्यायाधीश गया, कई जजेज माननीय कुलपति मगध विश्वविद्यालय को गया और विश्वविद्यालय के अधिकारीगण ने आकर के इसकी विधिवत घोषणा की। आपके सारे रैपर्स में इसका एकेडमिक कार्यक्रम, ऐसा नहीं कि जो आएगा एडमिशन हो जाएगा। एडमिशन की मान्य प्रक्रियाओं के तहत आपका सूचना दी गई है और यह महाविद्यालय को बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बिहार सरकार, साथ ही साथ बिहार सरकार में प्रस्तावित है, मगध विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त है और ये किया गया। इसी क्रम में आपने देखा कि प्रारंभ में शिक्षण संस्थानों में स्व-वित्त पोषित संस्थाओं में पैसे का अभाव है। यहाँ के माननीय अधिवक्तागण जजेज लोगों ने यह भरोसा दिलाया है कि जब कभी शिक्षण व्यवस्था को गुणात्मक शिक्षा दीजिए और जब ज़रूरत हो तो इसमें हम लोग आपकी मदद करेंगे। शिक्षण व्यवस्था निःशुल्क करेंगे। आपने देखा पटना विश्वविद्यालय के डॉक्टर वीरेंद्र कुमार हैं, तो कई इस तरह की शिक्षण व्यवस्थाएँ हैं। एक्स्ट्रा लोगों को लेक्चर वगैरह का हम लोग सहयोग करेंगे। मैं समझता हूँ कि बार काउंसिल के नए मानदंड के अनुसार खड़े उतरेंगे और इस क्रम में इस ट्रस्ट के सेक्रेटरी संतोष कुमार जी से भी आप इस बारे में कीजिए। ये और नवादा के सारे लोग ने इस संस्था के प्रति काफ़ी मैंने सकारात्मक होकर इस पर समर्पित रह करके काम को अंजाम दिया है। इसलिए समूह के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आप ट्रस्ट के सेक्रेटरी हो एपी मेमोरियल लॉ कॉलेज के। इस कॉलेज के प्रति में पटल पर जैसे क्वालिटी एजुकेशन के कैसे आप इसको पटल पर लाइएगा? इस कॉलेज का स्थापना जो हमारे अभिनव अनीश पंकज जी का एक सपना था कि बिहार में भी एक लॉ कॉलेज की स्थापना हो, इन्हीं संयोग से वो सपना नहीं पूरा हो पाया। इन्हीं की याद में वो कॉलेज का स्थापना हुआ और बेहतर शिक्षा के लिए हम लोग सोसाइटी के सचिव के नाते संकल्पित हैं और आज किसी साहब का निर्देश था 15% के बच्चों का शिक्षा दिया जाए, इस पर हम लोग शिक्षा पालन करेंगे। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर आप कैसे बल दिया? गुणवत्ता शिक्षा की आज के डेट में ये डिजिटल युग है। डिजिटल युग में निश्चित तौर से जमाना है तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। कि हमारे यहाँ पढ़ाई होगी, क्लासें होंगी तभी हमारे यहाँ विद्यार्थी आएंगे। क्लासेज नहीं होंगी, हमारे यहाँ बुनियादी सुविधा नहीं रहेगी, लाइब्रेरी नहीं रहेगी, डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा नहीं। बीसीआई का मापदंड का पूरा किया जाएगा? बीसीआई का जो भी मापदंड था उसको हम लोग अनुपालन किए, उसके उपरांत ही हम लोग को मान्यता मिली। क्या नाम है? देश विदेश की अपडेटेड खबरों के लिए प्राइम टुडे देखते रहिए और प्राइम टुडे को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक अवश्य करें।